रवां साल पोलियो की चौथी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के साथ। इनसे हम पूछेंगे कि ये किन किन अजला को कवर करेंगे और कितने बच्चों को ये इस बार टारगेट करने जाएंगे पोलियो कतरों के हवाले से। ज़िया साहब बताइएगा कि किन किन अजला और किन शहरों को आप कवर करेंगे, और दूसरा ये बताएं कि इसमें जो कितने बच्चों को टारगेट करने का आपका जो है एम है इस बार। जी बहुत शुक्रिया। 1 सितंबर से पाकिस्तान भर में पोलियो कैंपेन शुरू हुई है जिसमें 99 डिस्ट्रिक्ट्स हम टारगेट कर रहे हैं और ये फेज़ड वाइज अप्रोच है, फेजेस में होगी। तो जो फर्स्ट उसमें 99 डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें कुछ बलूचिस्तान के हैं, केपी के हैं और सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस्लामाबाद, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन चल रही है जिसमें गुजरांवाला है, लाहौर है और आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे फ़िलहाल कैंपेन पोस्टपोन्ड हुई है। उनके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कैंपेन होगी। जो साउथ KP है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ कैंपेन शुरू होगी 15 सितंबर से। और टोटल जो इस कैंपेन का टारगेट है हमारा 2 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जिनको हमने घर घर जाकर पोलियो के 2 कतरे पिलाने। और इस कैंपेन में जो हमारे पास पोलियो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी तादाद 2,40,000 के करीब है जो कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। अच्छा ज़िया साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी टीमों को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है? आया जो वालिदैन हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, इनकार कर रहे होते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, या फील्ड में जो आपकी टीम है उनको कोई और बड़ा जो है सिक्योरिटी रिस्क वगैरह कोई चैलेंज है? जी देखिए, एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना होता है। जैसे अगर मैं जनूबी खैबर पख्तूनख्वा कहूँ, वहाँ पर इस साल अब तक 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो कुछ अरसे से कैंपेन्स नहीं कर पा रही थी। वहाँ एक्सेस के इशूज़ हैं, घर घर जाकर वो कैंपेन नहीं कर पाते। वहाँ पर हमारे पास जो फ़ीमेल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी भी कमी है। इस तरह कुछ इलाके जिनमें कराची भी शामिल है, वहाँ पर वालिदैन पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। और अभी जो रिसेंटली फ्लड्स आ गए हैं उसकी वजह से एक चैलेंज और ऐड हुआ है जिसमें एक्सेस के इश्यूज़ बाकी इलाकों में भी होंगे। फ्लड्स की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन हुई है तो ये एक चैलेंजेस में ऐड हुआ है। काफ़ी जगहों पे जो हम देख रहे हैं 99% जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, लेकिन जो 1% हैं उसमें कुछ इनकार करते हैं, कुछ घरों में छुपा देते हैं। तो ये वाले इश्यूज़ हैं जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन से रिलेटेड हैं। अच्छा ये बताइए कि WHO और यूनिसेफ या दीगर जो आलमी इदारे हैं उनके हवाले से बताएं कि वो इस मुहिम में आपके साथ किस तरह की मदद फराहम कर रहे हैं, उनका कोई रोल है या नहीं? जी, पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में बहुत सारे शराकतदार शामिल हैं जिसमें WHO, यूनिसेफ और बाकी इदारे हैं और उनकी मुकम्मल सपोर्ट रहती है हुकूमत पाकिस्तान को, जिसमें ये ऑपरेशनल साइट के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर और कम्युनिकेशंस और कैंपेन्स में भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक मिलकर काम चल रहा होता है, हुकूमत पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपको मालूम है दोनों ही पोलियो एंडेमिक ममालिक में हैं, दोनों ममालिक की मुहिम किस तरह हम आहंग दोनों ममालिक को हम आहंग इस हवाले से किया जा सकता है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एपिडेमोलॉजिकल एक ब्लॉक कंसिडर होता है, यानी दोनों मुल्कों का एक बॉर्डर है जिसमें से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है कि अफ़गानिस्तान से इस तरफ वायरस आ जाता है जब हमने तकरीबन 15-16 महीने तक पोलियो फ्री स्टेटस रखा होता है, और ऐसे भी हुआ है कि यहाँ से वायरस उस तरफ जाता है। तो इसको रोकने के लिए इस साल सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है वो ये कि सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन्स हो रही है, यानी एक साथ मिलकर कैंपेन हो रही है। जो अप्रैल की कैंपेन थी वो भी सिंक्रोनाइज थी, जो मई में कैंपेन हुई वो भी फुली सिंक्रोनाइज थी अफ़गानिस्तान के साथ, और अब जो इस वक्त 1 सितंबर से कैंपेन पाकिस्तान में चल रही है, अफ़गानिस्तान में भी पोलियो की कैंपेन चल रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि दोनों मुल्क मिलकर एक ही टाइम पर पोलियो का ख़ात्मा कर सकें। और आपको जैसे पता है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही रह गए हैं, अगर यहाँ से पोलियो का ख़ात्मा हो जाए तो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ज़िया साहब आखिरी सवाल ये है कि वो वालिदैन जो कि हिचकिचाते हैं पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलवाने से, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा?
देखिए हमारा जो है वालिदैन के लिए यही पैगाम है कि पोलियो के 2 कतरे बहुत लाजमी हैं हर बच्चे के लिए, और इससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है और पोलियो के वायरस से बच सकते हैं। पाकिस्तान के वो इलाके जहां बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे हैं या जिन तक नहीं पहुंच सके, वहां से केसेस आ रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कि किसी भी इलाके में पोलियो बच्चों को शिकार बना सकता है। तो जिन इलाकों में बाकायदगी से कैंपेन्स हो रही हैं, वालिदैन पोलियो के कतरे पिलाते हैं, वहाँ से कोई केसेस नहीं आते। और वो इलाके जहाँ पर हमें मसाइल हैं या जहाँ पर वालिदैन इनकार कर रहे हैं, सारे के सारे केसेस वहाँ से आ रहे हैं। तो हमारी वालिदैन से यही गुजारिश है कि जब भी फ्रंट लाइन वर्कर्स आपके दरवाज़े पर आएँ, अपने दरवाज़े खोलें, अपने बच्चों को बाकायदगी से वैक्सीनेट करें और हर कैंपेन में करें, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कैंपेन तभी शुरू करती है जब देखते हैं कि एनवायरनमेंट में पोलियो का वायरस मौजूद है और उसकी वजह से बच्चे शिकार हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए कैंपेन शुरू होती है और बच्चों को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। जी बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कल का जो है वो महफूज देखना चाहते हैं और उनको चलता फिरता हंसता खेलता देखना चाहते हैं, तो 2 पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि कल का उनका मुस्तकबिल महफूज हो।